हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है मोड। अब तक मैं आपको मीन और मीडियन दो टॉपिक करा चुकी हूँ। ठीक है, मोड क्या है? देखो, मीन क्या था? एवरेज। ठीक है, और मीडियन क्या था? मिड वैल्यू। और मोड क्या है? हाँ जी, तो मोड है ऐसी वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार रिपीटेडली आती है, सबसे ज्यादा बार आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखती हूँ, कुछ वैल्यूज लिखती हूँ यहाँ पे 1 1 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज है। अब इसमें आप देखिए, आपकी हाँ जी, देखिए 1 कितनी बार आया? 1 2। 2 कितनी बार आया? 1 बार। 3 कितनी बार आया? 1 2 3। 4 कितनी बार आया? 1 2। 5 एक बार आया। 6 2 बार आया। 7 1 2 3 4। 8 एक बार। 9 एक बार। इसका मतलब यहाँ पे जो 7 है दैट इज अकर 4 टाइम्स, वो 4 बार आ रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो मोड है वो क्या होगा? 7। मोड को हम डिनोमिनेट करते हैं z के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो था आपके इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन जहां पर आपको डिस्क्रीट सीरीज हो, यानी आपके पास वेरिएबल भी हो और फ्रीक्वेंसी भी हो, फिर वहां पर आप कैसे सॉल्व करोगे, अभी देखते हैं हम लोग इसको। हाँ जी, देखिए हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, हमारे पास वेरिएबल गिवन है 3 4 5 6 7 8 अप टू 11, और उसके साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5 4 6 8 9 7 5 9 4। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें इससे मोड कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जो मैक्सिमम टाइम आई हो, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे कह दें कि कौन सी आइटम है जो मैक्सिमम टाइम आई है? हमें नहीं पता। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग टेबल मेथड। ग्रुपिंग टेबल मेथड, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज आएगा तो उसमें ज्यादातर आपको ग्रुपिंग टेबल मेथड ही पूछा जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना होता है? हमें इसके 5 कॉलम बनाने हैं। कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 कॉलम बनाने हैं। अब ये 5 कॉलम में वैल्यूज कौन सी आएंगी? सबसे पहले कॉलम में हम क्या करेंगे? हम ये दो दो वैल्यूज जो है ना, इनको टोटल करेंगे। ठीक है, दो दो वैल्यूज का लास्ट में एक बच गई है, उसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, अब जब हम टोटल करेंगे तो हमारी पहली जो वैल्यू है 5 + 4 कितनी आई? 9। 5 + 4 ये क्या है? ये 3 और 4 के मिड में है। ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल आया हमारे पास। फिर 6 और 8 14, ये 5 और 6 के मिड में है। 7 और 9 16, देन 9 5 14। ठीक है, जो लास्ट है हम उसे छोड़ देंगे। अब अगला सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम कैसे बनाएंगे? हम फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे। नेक्स्ट 4 + 6, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड लास्ट वाले दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू आएंगी 4 और 6 10। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, देन 8 और 9 17, 6 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा 7 और 5 12, 8 और 9 के बीच में हमारे पास आएगा 12। उसके बाद 9 और 4 13। हाँ जी, तो इस तरह से हमारा आ गया 10 और 11 के, ये 9 और 4 के बीच में, यानी 10 11 के बीच में हमारा आ गया 13। ठीक है, 2 कॉलम बन गए। अब हमारा आएगा तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे? पहले 3 वैल्यूज को प्लस करेंगे, यानी 5 4 एंड 6। 5 4 एंड 6, तो मिड क्या है? 4। तो 4 के सामने हमारी वैल्यू आएगी। अब तीनों को प्लस करेंगे, 6 4 10 और 5 15 15।
ठीक है। उसके बाद अगली तीन 8, 9 और 7, ठीक है। 8, 7, 15, 15 और 9 23, 15, 9, 24, सॉरी 1 मिनट रुको, हाँ 24, ठीक है। तो हमारी ये आ जाएगी, पहली आई हमारी 4 के सामने, दूसरी आएगी हमारी 6 के सामने, ना सॉरी 6, 7 और 8, 7 के सामने, 7 के सामने हमारी कितनी आई हमने कैलकुलेट की 24। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आएगी 5, 9 एंड 4 यानी 10 के सामने, ठीक है। 4 और 5 9 और 9 18, हमारा थर्ड कॉलम बन गया। अब फोर्थ कॉलम, ऊपर वाली एक वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट 3 यानी 4, 6, 8, 6, 4, 10 और 8 18, 5 के सामने आएगा हमारा। अब हमने अगली लेनी है तो 5 के सामने हमारी वैल्यू आएगी 18। फिर 9, 7 और 5, 7, 5 12 और 9 21, ये हमारी आएगी 8 के सामने, 8 के सामने 21, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या बचे 9, तो हम 2 वैल्यूज हमें तो 3 चाहिए तो हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद अब हम आगे क्या करें, क्या आगे 4 लेंगे, नहीं, आगे भी हम 3 वैल्यूज ही लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ऊपर वाली दोनों छोड़ देंगे, 5 और 4 दोनों छोड़ देंगे, यानी 6, 8 और 9, ठीक है। 8, 6, 14 प्लस 9 23, ये आएंगे हमारे 6 के सामने, 6 के सामने 24, ठीक है। उसके बाद हमारी आएंगी 7, 5 और 9, 7, 5 12, 12 और 9 21, और ये आएगी हमारी 9 के सामने 21। चलिए हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम में मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हमारे फ्रीक्वेंसी में देखिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 9, 4, तो 9 जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि 9 2 बार आ रहा है तो हम 9 को राउंड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमारा हाईएस्ट क्या है 16, सेकेंड कॉलम में हमारा हाईएस्ट क्या है 17, थर्ड कॉलम में हमारा हाईएस्ट क्या है 24, फोर्थ कॉलम में हमारा हाईएस्ट है 21 एंड लास्ट कॉलम में हमारा हाईएस्ट है 24। हमने ये बना लिया। ये हमने क्या किया, ग्रुपिंग टेबल, इसको हम नाम क्या देंगे, इसका हेडिंग देंगे ग्रुपिंग टेबल। मैं यहाँ से मोड को हटा देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा नाम ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। अब हमें इसके साथ इसका एक एनालिसिस टेबल बनाना होगा, ठीक है, एनालिसिस टेबल। अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं एक छोटा सा बना लूंगी यहाँ पर एनालिसिस टेबल, ठीक है। अब उसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरे वेरिएबल्स आ जाएंगे। वेरिएबल हमें पता है 3 से लेकर 11 तक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। उसके बाद पहला हमारा क्या था फ्रीक्वेंसी, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कॉलम्स थे हमारे, ठीक है। अब हम देखेंगे हर कॉलम में हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू थी, पहले में हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 9 थी, 9 जो है एक बार 7 में है और एक बार 10 में है, तो हम 7 के सामने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के वाली लाइन में एक लाइन दे देंगे और फिर 10 के सामने भी एक लाइन दे देंगे। अब सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या था 16, और ये 16 किसके अंडर आया था 7 और 8 के अंडर, ठीक है। तो हम 7 और 8 के सामने फर्स्ट कॉलम में इसी तरह से एक लाइन लगा देंगे। सेकंड कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी 17, 17 जो थी वो हमारी थी 6 और 7 के सामने, ठीक है। तो सेकंड कॉलम 6 एंड 7। थर्ड कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी 24, ठीक है। तो पहले 3 लेने थे ना हमने, तो पहले 3 अगले 3, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 6, 7 और 8, 6, 7 और 8, पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 6, 7, 8 के सामने हम लगा देंगे थर्ड कॉलम में 6, 7 और 8, ये फोर्थ कॉलम है, इसके बाद एक फिफ्थ कॉलम भी आएगा हमारा, फिर उसके बाद हमें टोटल भी लगाना है, ठीक है।
अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ कॉलम पे। फोर्थ कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी 21। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 3 लेने थे हमने। सेकंड कॉलम में हमने एक छोड़ के 3 लेने थे। 21 है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला आएगा, तो एक छोड़ देंगे हम, 1 2 3, देन 1 2 3, इसका मतलब 7 8 9, तो 7 8 और 9। लास्ट कॉलम 24, यहाँ पर हमने 2 छोड़े थे, यानी 5 6 7 में हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर आ गया आपका 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस टेबल बन गया। अब हम यहाँ से देखेंगे तो इनका टोटल लगाएंगे। देखो 5 के सामने टोटल कितना है, 1 ही है, तो 1। 6 के सामने 1 2 है हमारे पास, 2। 7 के सामने हमारे पास ज्यादा है, 1 2 3 4 5। 8 के सामने हमारे पास है 1 2 3 4। 9 के सामने है 1, 10 के सामने है 1। इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे टोटल हमारा 5 आया। इसका मतलब जो वेरिएबल 7 है दैट इज आवर मोड। वेरिएबल 7 के सामने हमारा क्या है, 9। ठीक है, तो हमारा मोड क्या हो गया, 7। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम ग्रुपिंग टेबल से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अब बारी आती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमें ग्रुपिंग टेबल लगाना हो तो हमें वहां पर क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हमने उनकी मिड वैल्यूज निकालनी है। वो मिड वैल्यूज जो है वो वेरिएबल का काम करेंगी, बाकी सारा काम हमने इसी तरह से करना है। ठीक है, लेकिन वहां पर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है, एक फॉर्मूला। अब हम उसको देखेंगे कि वो फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये हमारे पास मार्क्स गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 50, 50 60 एंड 60 70। उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 13 21 37 31 24 एंड 3। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या बनाना, ग्रुपिंग टेबल। मैंने अपने क्या कहते हैं बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक साइड में मैं ग्रुपिंग टेबल बना रही हूँ, दूसरी साइड में हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो ग्रुपिंग टेबल में हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं। तो पहले हमने क्या लेना था, पहले 2। सेम मेथड रहेगा, हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। हमें 2 टेबल ही लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको मिड वैल्यू के साथ भी नहीं करा रही हूँ, सिंपल वे से करा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वे से करा रही हूँ। ठीक है, तो हम 2 के ग्रुप्स बनाएंगे। 15 + 13 ये आपका आ जाएगा जी 18। ठीक है, 21 एंड 27, सॉरी 37, 21 एंड ये हमारे पास है 37। ठीक है, 21 एंड 37 आपका हो गया जी 58। देन 31 एंड 24 ये आपका आ गया जी 55। लास्ट में हमारे पास एक डिजिट बचा, तो हमें एक को नहीं लेना, हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक स्किप करके 2 के पेयर बनाएंगे। 13 + 21, तो ये आपका आएगा 13 + 21 34। देन 37 + 31 यानी 68। अब 24 + 3 27। थर्ड, अब 3 की पेयर बनाएंगे। 5 + 13 + 21 ये आपका आएगा 39। उसके बाद 37, 31 एंड 24, इन तीनों को प्लस करेंगे, ये आपका आएगा 92। अब एक छोड़कर 3 लेंगे, 13, 21 एंड 37। 13, 21 एंड 37, तो ये हमारा इसका टोटल आएगा 71। इसी तरह से 31, 24 एंड 3, 31, 24 एंड 3 ये आपका आएगा 58। लास्ट, अब ऊपर वाले 2 छोड़ के हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, तो नीचे वाले भी 2 छूट जाएंगे, ऊपर वाले 2 छूट जाएंगे। हमारा सिर्फ ये रह जाएगा 21, 37 एंड 31, तो ये आपका आएगा जी 89। अब ये हमारे बन गए। अब हम हर कॉलम में हमारा हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट है 37, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट है जी 57,
ना 58 सॉरी। देन हमारे पास हाईएस्ट है जी 68, यहाँ पर हाईएस्ट है जी 92, यहाँ पर हाईएस्ट है 71 और यहाँ हाईएस्ट है, एक ही वैल्यू है 89। हमने इनको सर्कल कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। हाँ जी, अब उसमें मैंने टेबल ऐसे बनाया था, मैंने फ्रीक्वेंसी और कॉलम्स ऐसे लिए थे, इसमें मैं दूसरी डायरेक्शन में ले रही हूँ। ठीक है, तब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिया है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ थी, ये थी 37, ये 32 40 के बीच में थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर इनके वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये मेरे कॉलम ना कम रह गए बेटा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, हमारे पास 0 to 10, 0 to 10 तो कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ से सीधा 10 to 20 उठा लेते हैं। 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, क्योंकि 60 to 70 में भी हमारा कोई हाईएस्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हमारा हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आया था, 30 to 40 के बीच में। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पे हमारा, ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर लिखना था। टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले मेरा कहाँ आया, 30 to 40 के बीच में। देन फर्स्ट कॉलम में मेरा आया 58। 58 जो है ये 2 का पेयर था, तो यानी पहले 2 नेक्स्ट 2, 20 to 30 एंड 30 to 40 के बीच में आया ये। ठीक है, तो ये आया हमारा 20 to 30 एंड 30 to 40, दोनों के बीच में आ गया। नेक्स्ट हमारा आया जी सेकेंड कॉलम 68 में। अब यहाँ पे भी 2 की पेयरिंग थी, लेकिन फर्स्ट छोड़कर, तो ये हमारा सेकेंड है। इसका मतलब पहले 2 अगले 2, यानी 30 to 40 एंड 40 to 50 के बीच में आया। 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम में हमारा आया 92। यहाँ पर हमारा 3 का पेयर था, यानी ये दूसरे 3 पेयर है, यानी ये पहला पेयर हो गया, सॉरी पहले 3 हो गए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लेकिन 92 जो नेक्स्ट पेयर में है, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, यानी कि हमारा ये कॉलम कौन सा था, थर्ड कॉलम में हमारा आया 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फोर्थ कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 71, और ये पहला ही है। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहली वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट 3, यानी 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। तो 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। और लास्ट जो हमारा है एक ही है, यहाँ पर हमने पहले 2 छोड़कर 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनका टोटल। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है, 30 to 40 में। यहाँ पे 1 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, 1 2 3, यहाँ पर 1। तो हमारी हाईएस्ट कहाँ है, 30 to 40। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है एक्चुअल मोड नहीं है, हमारे पास मोड की वैल्यू नहीं है। हमें ये पता लगा है कि 30 to 40 के बीच में है, लेकिन कितना है ये हमें नहीं पता अभी तक। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L1 लोअर वैल्यू प्लस करेंगे हम लोग F माइनस F1 ओवर F माइनस F1 प्लस F माइनस F2। ठीक है, मल्टीप्लाई अब ये F1 F2 ये क्या है, ये हमें कैसे देखना है। देखो L1 हमारा क्या है, हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना आया, 30 to 40। तो 30 to 40 में लोअर वैल्यू क्या है, 30 आ गया। ठीक है, अब हमें लेना F और F1 और F2, ये वैल्यूज चाहिए हमें।
आई भी हमें पता है, जो हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है वो क्या है 10, लेकिन F1 और F2 हमें F1 F2 नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में 30 to 40 के सामने क्या है 37, इसे हम मानेंगे F। जो हमारा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आया था, ठीक है, उसमें हम जिसका हमने लोअर वैल्यू 30 लिया था, 30 to 40 के बीच में हमारे पास जितना फ्रीक्वेंसी था उसे हम मानेंगे F। जो उसके ऊपर वाला है उसे F1 कंसीडर करेंगे और उसके नीचे वाले को F2। जो फिर से बता रही हूं, एनालिसिस टेबल में हमारा जहां पर मैक्सिमम आया था टोटल, वो हमारा क्या था 30 to 40। 30 to 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 37, वो हमारा F है। उसके ऊपर वैल्यू F1 और नीचे वाली वैल्यू F2। अब ये चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग? मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है, या फिर 70 to 60, 60 to 50, 50 to 40 रिवर्स में होता, तब भी हमने सेम तरीके से ही लेना है। अब हमें पता लग गया हमारा F जो है वो 37 है, F1 हमारे पास जो है वो 21 है और F2 हमारे पास 31 है। अब हम इस टेबल को कंप्लीट फॉर्मूले का कंप्लीट कर लेते हैं। L1 30 प्लस F हमारा कितना है 37 माइनस F1 21 ओवर 37 माइनस 21 प्लस 37 माइनस हमारा F2 कितना है 31 मल्टीप्लाई 10। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, तो देखिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 37 माइनस 21 कितना है 16। पहले हम ले लेते 30 प्लस ऊपर आ गया 16 ओवर 37 माइनस 21, ये तो 16 ही आएगा, प्लस 37 माइनस 31 आ गया 6 इंटू 10, यानी 30 प्लस 16 ओवर 16 प्लस 6 22 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो यानी 160 डिवाइड बाय 22 यानी 7.27। तो हमारे पास आया 30 प्लस 7.27, यानी हमारा वैल्यू कितना हुआ 37.27। ठीक है, और ये हमारी क्या वैल्यू होगी मॉड। एक्चुअल मॉड हमारा कितना है 37.27। इस तरह से हम विद द ग्रुपिंग टेबल, विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल, हम लोग इस तरह से मॉड को कैलकुलेट करते हैं। बट इसमें अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन्ड है कि कैलकुलेट अ मोड विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग टेबल, तब आप इस तरीके से कीजिए। लेकिन अगर आपको सिंपली क्लास इंटरवल्स हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज है आपके पास, और आपको कहा गया है कैलकुलेट मोड, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, आपको ये ग्रुपिंग टेबल सारा एनालिसिस टेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना हिस्सा रखिए। आपके पास मार्क्स है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू उठाइए 37 है, उसका लोअर वैल्यू ले लीजिए, उसको F ले लीजिए F1 F2, और ये फॉर्मूला अडॉप्ट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। तो इस तरीके से जो है मोड हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको मोड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको मीन और मीडियन भी मैं करा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो बेटा। ये ज़रूरी नहीं मैं आपको पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ, पढ़ाता कोई भी हो, अगर मैंने आपको टॉपिक कराया है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं बेटा, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हो, चाहे वो हमारे कॉलेज के हैं या अदर कॉलेजेस के हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि मैं बच्चों की हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से। प्रेजेंटली जो पेंडेमिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बच्चे सभी घर पे बैठे हैं, फाइनल एग्जाम सर पे हैं, और अगर मेरे इन वीडियो से उनको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।